हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.1 जो मेरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज है और उसका पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है कि प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड and 65 centimeter deep is be made. It is opened at the top. यहाँ पर ध्यान रखना है कि बोलता है कि opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet determine the area of the sheet required for making the box or the cost sheet of for it. If a sheet measuring 1 meter square cost is ₹20. ये चूँकि मेरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है इसमें, इसीलिए हम लोग को सबसे पहले फिगर बनाना है और उससे फार्मूला को हम लोग को समझना है कि फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पर बोला है कि बॉक्स, तो बॉक्स जनरली मेरा क्यूबॉइड होता है, तो हम लोग एक फिगर बना लेंगे। सपोज ये मेरा एक तो बॉक्स हो गया जिसमें कंडीशन बोलता है कि इसका टॉप ओपन है, यानी ऊपर में खुला हुआ है, यानी कुछ इस तरह का बॉक्स है जिसमें ऊपर मेरा खुला हुआ है, ये वाला खुला हुआ है, यानी टोटल सरफेस एरिया मेरा हो गया कौन सा, तो 4 वॉल यानी लैटरल सरफेस एरिया और प्लस बेस, मेरे पास बेस एरिया हो गया। तो इस तरह से मेरा फार्मूला बन जाएगा। तो पहले सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। हेयर लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स जिसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, मेरे पास दिया हुआ है 1.5 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है ब्रेथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स जिसको हम लोग जनरली बी से डिनोट करेंगे, उसका वैल्यू दिया हुआ है 1.25 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स जो है उसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। अब इसमें देख रहे हैं कि एक यूनिट मीटर में है, दूसरा भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा मीटर बन गया। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से लेंथ मेरा हो गया 1.5 मीटर, ब्रेथ हो गया 1.25 मीटर एंड हाइट हो गया 0.65 मीटर। ये यूनिट्स मेरा गिवन है। अब चूँकि यहाँ पर कंडीशन डाला हुआ है कि इट इज़ ओपन फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप में मेरा सीट नहीं लगा हुआ है, तो मेरा फार्मूला हो जाएगा कि द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, मेरा हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया। ये मेरा कंडीशन हो गया। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है 2L + B × H और बेस एरिया का फार्मूला होता है L × B। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू हो गया 2, लेंथ मेरा दिया हुआ है 1.5 + 1.25 और हाइट दिया हुआ है 0.65
और लेंथ फिर यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 इंटू मेरे पास दिया हुआ है 1.25। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ऐड करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 2.75 इंटू 0.65 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 1.875। ये टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3575 और प्लस 1.875, टोटल आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। चूँकि सरफेस एरिया है तो यहाँ पर मेरा यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया मेरा आंसर। इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से, देयरफॉर एरिया ऑफ दिस शीट required for making the box इक्वल टू 5.45 मीटर स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा सॉल्व हो गया। अब सेकंड जो है कॉस्ट निकालना है। तो फॉर सेकंड क्वेश्चन मेरे को निकालना है कॉस्ट। तो हम लोग लिखेंगे जो गिवन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट, इसका वैल्यू दिया हुआ है ₹20, यानी 1 मीटर स्क्वायर सीट का कॉस्ट है ₹20। तो इसी तरह कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास ₹20 इंटू 5.45 और कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ₹109। इस तरह मेरा कॉस्ट ऑफ सीट निकल गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि हेंस कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड सीट इज इक्वल टू 109 और यही मेरा सॉल्यूशन होगा। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोलता है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹750 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग का मेज़रमेंट दिया हुआ है एक रूम का, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, कितना हाइट है, और उसमें बोलता है कि हमको वाइट वॉशिंग करना है। तो जनरली हम लोग का वाइट वॉशिंग जो किसी भी रूम का होता है वो कहाँ पर होता है, उसका 4 वॉल जो होगा उस पे होगा, और इसके बाद मान लो रूम जो होगा उसका सीलिंग होगा। सीलिंग का भी वाइट वॉशिंग होता है बट फ्लोर का वाइट वॉशिंग नहीं होता है। तो सपोज इस तरह का रूम है और इसमें हम लोग वाइट वॉशिंग कहाँ पर करेंगे, तो ये पूरा वॉल को करेंगे, सीलिंग को करेंगे, इस तरह से मेरा वाइट वॉशिंग होगा। बट फ्लोर जो है वो मेरा वाइट वॉशिंग नहीं होगा। तो फ्लोर का एरिया को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड नहीं करेंगे और इसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या उसको लिख लेते हैं। हेयर लेंथ ऑफ रूम, जिसको हम लोग L से डिनोट करेंगे, 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर यहाँ से वहाँ हो गया।
फिर दिया हुआ है ब्रेथ ऑफ रूम बी इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है, और हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ रूम दिया हुआ है मेरा 3 मीटर। चूँकि रूम जो होता है वो क्यूबॉइड होता है, और इसमें हम लोग को वाइट वॉशिंग करना है चारों दीवार को और उसका सीलिंग को। तो इस तरह से मेरा जो फार्मूला बनेगा वो एरिया फॉर वाइट वॉशिंग कौन कौन, तो लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग पेंट होगा, और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है 2L + BH, और सीलिंग का होता है L × B, लेंथ × ब्रेथ। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2 5 + 4 × 3 और 5 × 4, यहाँ पर हो गया 2 × 9 × 3 + 20, और इस तरह से हो गया 54 + 20 = 74 मीटर स्क्वायर। ये मेरा वाइट वॉशिंग एरिया हो गया। और इसमें हम लोग को निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट का वैल्यू हम लोग का जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू दिया हुआ है ₹750। ये हम लोग का कॉस्ट गिवन है, और हम लोग को निकालना है 74 का। तो मेरे पास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 74 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹750 × 74। तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा 555। यही इसका आंसर होगा। हम लोग लिख देंगे कि 10 द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹555, और यही आंसर होगा। ओके। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है कि द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 wall at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of the hall। हॉल का हाइट निकालना है, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट के अनुसार से। तो हम लोग इसको चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है उसको, तो हॉल दिया हुआ है, उसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। तो लिखते हैं हम लोग क्या कि ए रेक्टेंगुलर हॉल, इसका मतलब कि ये जो होगा, जो भी
मीन्स ए क्यूबॉइड होगा, यानी हम लोग को फार्मूला क्यूबॉइड का यूज़ करना है। तो इस तरह से हम लोग को पहले पता चल गया कि हॉल जो है क्यूबॉइड है। अब इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट दी लेंथ एंड breadth of the hall be L and B respectively। हॉल का लेंथ को L और ब्रेथ को B मान लिया। मेरे पास गिवन दिया हुआ है पेरीमीटर, तो हम लोग पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो मेरे पास फार्मूला के अनुसार होगा 2L + B मीटर, और जो गिवन वैल्यू दिया हुआ है वो है 250 मीटर। तो इस तरह से फार्मूला मेरा हो गया इतना, 250 = 2L + B। अब एरिया, तो एरिया ऑफ 4 वॉल मेरे पास होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं लैटरल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है 2L + BH, where H is the height of hall। अब ये मेरा एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया, और इसका वैल्यू जो है 2L + B का 250 है, तो हम लोग इसमें पुट कर दिए 250 × H, तो ये मेरा एरिया ऑफ 4 वॉल निकल गया। अब अगर इसको पेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी वॉल, मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है 10, तो 10 × 250H, सो वैल्यू हो गया मेरे पास 2500, ये मेरा × H कॉस्ट हो गया। अब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है 15,000, तो इक्वेट कर देंगे। Therefore 2500H = 15,000। यहाँ टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट = 15,000, ये मेरा दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग यूज़ कर दिए यहाँ पर। अब therefore H = तो 15,000/25 कैंसिल कर देंगे, तो 6 यानी 6 मीटर, तो हाइट मिल गया मेरा 6 मीटर। तो हम लोग देख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द हॉल = 6 मीटर। ओके, समझ में आ रहा? चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन बोलता है कि द पेंट in a certain container is a sufficient to paint an area equal to the 9.375 meter square.
हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इसका मतलब बोलता है कि एक कंटेनर में, एक डिब्बा में जो पेंट रखा हुआ है वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं उस पेंट से, और हम लोग को जो ब्रिक्स दिया हुआ है उसका डायमेंशन ये है, तो बोलता है कितना ब्रिक्स उस पेंट से पेंट किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि जो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ है लेंथ ऑफ ब्रिक जिसको L से डिनोट करेंगे 22.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ ब्रिक B जिसको हम लोग B से डिनोट करेंगे 10 सेंटीमीटर, और फिर हाइट ऑफ ए ब्रिक जिसको हम लोग H से डिनोट करेंगे, वो मेरा 7.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर समझना क्या है कि एक ब्रिक्स ईंटा दिया हुआ है, इसका डायमेंशन है मेरे पास ये दिया हुआ है, और एक पेंट दिया हुआ है जिसका डब्बा दिया हुआ है कंटेनर में। अब इस पेंट से मेरा टोटल जो है वो 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट किया जा सकता है। तो ये कितना नंबर ऑफ ईटा जो ब्रिक्स है वो हम लोग कर पाएंगे पेंट, उसी को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एरिया ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। तो सिंस ए ब्रिक इज लाइक ए क्यूबॉइड, देन मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2LB/BH प्लस HL। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। LB 22.5 इंटू 10, BH 10 इंटू 7.5, और HL तो 7.5 इंटू 22.5, ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168.75 होगा। इसको ऐड कर देते हैं तो मेरे पास हो गया 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, और जो गिवन एरिया दिया हुआ था मीटर स्क्वायर में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मीटर स्क्वायर में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 937.5 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। और इसी को अगर हम लोग डेसिमल हटा देते हैं
तो 9375 बाई 1234 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा निकल गया एक ब्रिक का एरिया। अब हम लोग टोटल एरिया जो पेंट का है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का है टोटल एरिया that can be painted ये मेरे पास दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 9375 बाई 1000 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम लोग को नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स बी एन। मान लिया कि एन ब्रिक्स मेरा पेंट होगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ब्रिक्स इक्वल टू एन इंटू 1 ब्रिक्स का एरिया। तो 9375 बाई, ये हम लोग निकाल कर रख चुके हैं। तो अब ये हो गया। अब ये भी टोटल एरिया है, ये भी टोटल एरिया है, दोनों क्या हो जाएगा? इक्वेट कर देंगे। तो सो एन इंटू 9375 बाई इक्वल टू 9375 बाई 1000। देयरफॉर n इक्वल टू, तो 9375 बाई 1000 इंटू 2345 बाई 9375। ये इससे कैंसिल हो गया, 3030 से कैंसिल हो गया, यानी n इक्वल टू मेरा हो गया हंड्रेड्स। यानी मेरा जो होगा वो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा? 100। तो हम लोग लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इज 100। यानी उतना पेंट से हम लोग 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। यही मेरा सॉल्यूशन होगा। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोलता है कि एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। दो तरह का बॉक्स दिया हुआ है, एक क्यूब है और दूसरा क्यूबॉइड है। तो क्यूब का जो एज है वो 10 सेंटीमीटर है और क्यूबॉइडल बॉक्स का जो डायमेंशन है वो इस तरह से है, 12.5 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो बोलता है कि किस बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, और दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है, ये हमको बताना है। तो चलिए यहाँ समझने के लिए मेरे पास एक तो बॉक्स जो है वो क्यूब है और दूसरा जो बॉक्स है वो
क्यूबॉइडल है। ठीक है, और अब इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसके अनुसार से हम लोग निकालते हैं। तो इसमें ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसमें दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट है 8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन मेरे पास दिया हुआ है द एज of cubicle, the cubicle box with age A equal to 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका लैटरल सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 100 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी का हम लोग अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, मेरे पास फार्मूला आता है 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 10 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 100, सो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल। अब हम लोग निकाल देंगे क्यूबॉइडल। तो फॉर द क्यूबॉइडल बॉक्स विथ डायमेंशन इसमें दिया हुआ है लेंथ L इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकाल देंगे लैटरल सरफेस एरिया। क्यूबॉइडल बॉक्स फार्मूला मेरा होता है 2L प्लस बी इंटू एच। इसमें वैल्यू बैठा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12.5 प्लस 10 इंटू 8, 2 इंटू 22.5 इंटू 8 इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू 2LB BH और HL, ये मेरा फार्मूला होता है। वैल्यू बैठा देते हैं 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, और इस तरह से मेरा वैल्यू हो गया 225 80 प्लस 100
2×305 इक्वल टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि कितना अंतर है और कौन ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें मेरा 400 वाला ज़्यादा है, यानी क्यूबिकल बॉक्स का ज़्यादा है। तो हम लोग लिख देंगे कि ए क्यूबिकल बॉक्स हैज़ द ग्रेटर lateral सरफेस एरिया बाई कितना ज़्यादा है। तो हम लोग निकालते हैं 400 माइनस 360 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका 400 था और इसका 360 था, तो माइनस कर दिया तो निकल गया मेरा कि हाउ मच। और उसी तरह दूसरा जो है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये ज़्यादा है कि वाइडल का। तो हम लोग फिर उसी तरह लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल box is smaller than the cuboidal box by 610 minus 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा छोटा हो गया वो। तो इस तरह से मेरा आंसर ये निकल गया। ओके, समझ में आ रहा बात? चलिए ठीक है। का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बोलता है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ द ग्लास पैन हेल्ड टुगेदर विथ टेप। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास एंड हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एज। तो चूँकि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन में ये जो ग्रीन हाउस बनाया हुआ है वो ग्लास पैन का बनाया हुआ है, और ये जस्ट लाइक मेरा क्या बनेगा कि क्यूबॉइड बना हुआ है। इस तरह का है, और इसमें जो लेंथ दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और हाइट भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो बोलता है इसका टोटल एरिया ऑफ ग्लास जो है वो निकालना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। द हर्बेरियम is like a cuboid। हेयर मेरे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। लेंथ जिसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे वो मेरा 30 सेंटीमीटर है। ब्रेथ बी 25 सेंटीमीटर है, और हाइट एच मेरा 25 सेंटीमीटर है।
तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है फर्स्ट वाला, तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम, इसमें हम लोग का ग्लास आएगा, इज इक्वल टू 2 LB BH प्लस HL। वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे मेरे पास 2, वैल्यू दिया हुआ है 30 × 25 प्लस 25 × 25 प्लस 25 × 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750, 625 प्लस 750 और इसको जब ऐड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 10 द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्लास इक्वल टू 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड बोलता है कि हाउ मच द टेप, टेप कितना चाहिए वो हम लोग को निकालना है। तो इसका सेकंड पार्ट, तो हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे, टोटल लेंथ ऑफ 12 एजेस इक्वल टू, तो उसमें कितना है 4 लेंथ था, 4 ब्रेथ था और 4 हाइट है। इसमें हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B प्लस H, यानी पूरा क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा वो मेरा एज का, वो हम लोग का ये फार्मूला बन गया। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो 430 प्लस 25 प्लस 25 और इस तरह हो जाएगा 4 इंटू 80 320 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ जो हुआ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर, यानी उसका पूरा जो लेंथ है उसमें मेरा 320 सेंटीमीटर टेप का आवश्यकता होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? ओके। का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोलता है शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 size of boxes were required. The bigger of dimension 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter and the smaller of dimension 15 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter. For all the overlaps 5% of the total surface area of the required extra. If the cost of cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kinds। यानी यहाँ बोलने का मतलब है कि शांति स्वीट्स स्टॉल जो है वो ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, जिसमें सामान बॉक्स मिठाई जो भेजता है उसके लिए 2 तरह का बॉक्स रखा है।
जिसका डायमेंशन एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, दो तरह का बॉक्स है। उसमें लगने वाला जितना भी कार्डबोर्ड है उसमें 5% जो है वो एक्स्ट्रा फिलअप, जो उसको पैकेट में जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है वो उसका एरिया 5% है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड निकालने के लिए बोलता है। यानी यहाँ पर हम लोग को समझना है कि दो तरह का बॉक्स है, एक छोटा और एक बड़ा। एक छोटा कार्डबोर्ड है और एक बड़ा बॉक्स है। एक इस तरह दो तरह का बॉक्स है और उसका डायमेंशन दिया हुआ है। अब इसमें लगने वाला जो बॉक्स में जो है वो, जैसे हम लोग जो ढक्कन जब बंद करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ऐसे कार्डबोर्ड रहता है फ्लिप, वो वाला एक्स्ट्रा 5% दिया हुआ है। तो हम लोग को पूरा टोटल एरिया निकालना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। 4 बिगर बॉक्सेस। मेरे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, फार्मूला मेरा वही होगा LB/BH/HL। वैल्यू पुट करते हैं 25 इंटू 20, 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 500, 100 प्लस 125, तो 2 इंटू 725 इक्वल टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक बॉक्स का आउटर जो सरफेस एरिया है वो मेरा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह अगर मेरे पास 250 बॉक्स है तो उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस इक्वल टू 250 इंटू 1450 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 362,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट बॉक्स का निकल गया। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे स्मॉलर बॉक्स का। फॉर ए स्मॉलर बॉक्स मेरे पास लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉलर बॉक्स इक्वल टू फार्मूला वही 2LB + BH + HL
अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरे पास वैल्यू हो गया 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15 टू 180 प्लस 60 प्लस 75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। सो 2 इंटू 315 इक्वल टू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा स्मॉलर बॉक्स का एरिया निकल गया। अब स्मॉलर बॉक्स 250 इवे था, तो फिर निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। तो मेरे पास हो गया 250 इंटू 630 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 157,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका भी 250 बॉक्स का निकल गया। अब दोनों का टोटल एरिया निकाल देते हैं मिला करके। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ टाइप ऑफ बॉक्सेस। तो मेरे पास है 362,500, ये फर्स्ट वाला का है। सेकंड वाला का है 157,500 और इसको ऐड कर दिए तो मेरे पास आ गया 52,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी टोटल जो एरिया हो गया वो इतना हो गया। अब बोलता है कि इसमें एक्स्ट्रा जो था वो 5% था, तो एक्स्ट्रा हम लोग निकालते हैं। एरिया ऑफ ओवरलैप, एरिया ऑफ कार्ड होगा ओवरलैप इक्वल टू 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। इट मीन्स 5/100 इंटू 5200 कैंसिल कर देते हैं तो मेरे पास हो गया 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया बॉक्सेस का प्लस एरिया ऑफ कार्ड ओवरलैप का दोनों मिला करके हम लोग फिर रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड निकाल लेंगे। तो हम लोग फिर लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, जितना ज़रूरत है उसका क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप, दोनों टाइप का 250 बॉक्सेस का जो टोटल एरिया होगा प्लस एरिया ऑफ ओवरलैप उसका एरिया, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया जितना रिक्वायर्ड है मेरा कार्डबोर्ड। तो ये मेरा कार्डबोर्ड का एरिया हो गया, ओवरलैप का एरिया ये हो गया और दोनों मिला करके मेरा टोटल बन गया 54,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इतना कार्डबोर्ड का हमको ज़रूरत है। अब इस कार्डबोर्ड का कॉस्ट निकाल देंगे। तो कॉस्ट मेरे पास दिया हुआ है
cost of 1000 centimeter square cardboard equal to रुपीज़ 4। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का रेट 4 है, इसीलिए हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का। तो कॉस्ट मेरा हो जाएगा रुपीज़ 4 इंटू 546,000 बाई 1000 कैंसल हो गया। सो मेरे पास हो गया 4 इंटू 546 सो रुपीज़ 2184, यानी टोटल कॉस्ट मेरा ये आ गया। अब इसी को हम लोग फिर से खाली लिख देते हैं कि हेंस कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड रुपीज़ 2184, और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, समझ में आ रहा? चलिए ठीक है। का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोलता है कि परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पोररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक, एक बॉक्स जैसा वो टेम्पोररी शेल्टर बनाना चाहता है, स्ट्रक्चर विद द टारपोलिन that covers all the 4 sides and the top of the car, or assuming that stitching margin are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make a shelter height 2.5 meter with the waist dimension 4 meter into 3 meter। इसमें बोलने का मतलब है कि परवीन जो है वो एक कार रखने के लिए एक शेल्टर होम बनाना चाहता है, जिसमें इसका हाइट जो है वो दिया हुआ है 2.5 मीटर और ब्रेथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इस तरह से, चारों साइड टारपोलिन रहेगा और नीचे में टारपोलिन नहीं लगता है, यानी 4 साइड रहेगा और उसका टॉप रहेगा, और बाहर जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि रोल होने वाला खोलने वाला रहेगा। तो इस तरह का हम लोग को एक बॉक्स नुमा कार रखने के लिए बनाना है, और जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है 4 मीटर बाई 3 मीटर एंड 2.5 मीटर। तो इसमें कितना टारपोलिन लगेगा उसी को निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है लेंथ L इक्वल टू 4 मीटर, और दिया हुआ है ब्रेथ B इक्वल टू 3 मीटर एंड हाइट H इक्वल टू 2.5 मीटर। ये हम लोग का मेजरमेंट दिया हुआ है। स्ट्रक्चर जस्ट बॉक्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द स्ट्रक्चर इज लाइक ए क्यूबॉइड। सो फार्मूला मेरा क्यूबॉइड हो जाएगा, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जिसमें हम लोग को एक्सक्लूडिंग
द बेस, बेस नहीं लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। इसका फार्मूला बैठा देते हैं 2L + B × H, और सीलिंग का फार्मूला होता है L × B। वैल्यू बैठा देंगे 4 + 3 × 2.5 + 3 × 4, इसमें 2 × 7 × 2.5 + 12, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 + 12 यानी 47 मीटर स्क्वायर, और यही मेरा टारपोलिन का रिक्वायर्ड है। सो 47 मीटर स्क्वायर टारपोलिन, टारपोलिन तिरपाल, तिरपाल यहाँ पर मीनिंग होगा, वुड बी रिक्वायर्ड। ओके, क्लियर? चलिए ठीक है, इस तरह से मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 13.1।